कर्नाटक विधानसभा चुनाव अब अपने लास्ट लेग में है और पूरी कैंपेनिंग किस तरह से चल रही है। कांग्रेस की तरफ से चिदम्बरम ने ये कहा है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कभी नहीं कहा कि बजरंग दल को बैन करेंगे। बीजेपी ने भी कई सारे आरोप लगाए हैं, करप्शन के चार्जेस। हमारे साथ है राजीव चंद्रशेखर जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पूरे इस कैंपेन को, अब चूंकि ये कैंपेन लगभग खत्म होने जा रहा है, तो इस पूरे कैंपेन को किस तरह से देख रहे हैं? क्या ग्राउंड से फीडबैक आ रहा है? नहीं, देखिए, फीडबैक तो आपको भी पता ही है कि हमारा जो मैसेज है, प्रो इनकम्बेंसी का मैसेज, जो हमने 3.5 साल काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन सरकार ने, जो इस कोविड के महामारी के दौरान और उसके बाद भी यहाँ पर जो काम किए हैं उसको हमने लोगों के सामने रखा है। और उस डिबेट में, डेवलपमेंट के डिबेट में, कि 65 साल जो कांग्रेस यहाँ पे राज करता था और आज हम 3.5 साल के बाद इतना तरक्की दिखा पा रहे हैं, उसके बारे में हमने लोगों के सामने रखा है। लेकिन कांग्रेस का जो पॉलिटिक्स है, आप जानते ही हैं कि उन्होंने डेवलपमेंट का आज भी एक भी मुद्दा उसके बारे में कुछ बात नहीं किया। उनका एक तरह से राजनीति बन गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर गाली गलौज करें, हमारे मुख्यमंत्री पे गाली गलौज करें, झूठ ज़्यादा से ज़्यादा बोले, और एक फेक गारंटीज का एक जो उन्होंने शुरू किया एक ट्रेंड, वो यहाँ पर भी वो ट्राई कर रहे हैं। जो अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में, वो लोगों को वो समझते हैं कि लोग भूल गए हैं। और एक तरह से बहुत ही एक ब्रेजन वोट बैंक पॉलिटिक्स, जहाँ पर पहली बार एक तरह से पीएफआई और एसडीपीआई जैसे बैंड ऑर्गेनाइजेशंस को एक अपीज करने के लिए या उनको मनाने के लिए उन्होंने बजरंग दल का बैन के बारे में मैनिफेस्टो में डाला है। तो एक तरह से हमने लोग कर्नाटक के लोग समझते हैं कि कर्नाटक कांग्रेस या नेशनल कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, इश्यूज नहीं है, और उनका राजनीति एक तरह से बड़ा डिफाइन हो गया है कि वो झूठ बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर को अब्यूज करेंगे, मुख्यमंत्री को अब्यूज करेंगे और गाली गलौज करेंगे, झूठ बोलेंगे और अपीजमेंट पॉलिटिक्स करेंगे। और लोग इसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आज के इस ज़माने में हमारे युवा, हमारे महिला, हमारे किसान आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे के बारे में सोचना चाहते हैं, और उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के डबल इंजन सरकार ही इस 3.5 साल के काम के बाद उनको आगे ले जा सकते हैं और लेके जाएंगे भी। और इसके कारण कांग्रेस काफ़ी, क्या कह रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं, और आप देख रहे हैं रोज़ कुछ ना कुछ झूठ बोलेंगे। कल को उन्होंने फेक ऑडियो निकाला था एक एमएलए के बारे में। तो ऐसा उनका एक तरह से कैंपेन इज गोइंग डाउन, और हमारा कैंपेन बहुत सही तरह से, क्योंकि हमारे सही मुद्दे हैं, it is doing very well and it is growing and expanding. But they are saying कि they never said in manifesto कि they will ban बजरंग दल. They will say many things, and like I said, I think यहाँ के कर्नाटक के लोग, हमारे भाई बहन कर्नाटक के, कांग्रेस समझते हैं कि वो नासमझ हैं, उनको कुछ भी बोलकर डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। वो बहुत समझदार हैं, और 10 मई और 13 मई को वो जवाब दे देंगे चिदम्बरम जी को, सिद्धरामैया जी को, डीके शिव कुमार को और खड़गे जी को, उनके झूठों का जवाब, उनको उनके वोट बैंक पॉलिटिक्स का जवाब, उनका बजरंगियों का एक तरह से बैन या अटैक करने का जवाब, उनके झूठे और उनके प्रधानमंत्री पर अब्यूज़ करना, हमारे मुख्यमंत्री पर अब्यूज़ करने का सब जवाब एक तरह से उनको बड़ा स्पष्ट रूप से 10 तारीख और 13 तारीख को मिल जाएगा। आप ग्राउंड से क्या आपको सेंस मिल रहा है कि जो बजरंग दल का इशू है वो लोगों के नर्व को छू रहा है, या फिर ये एक तरह से क्लेवर स्ट्रैटेजी है कि कांग्रेस को भटकाने की? नहीं, देखिए, इसमें हमने क्या किया, हमने तो हमारे मैनिफेस्टो के रिलीज के दिन तक हमारा नैरेटिव यही रहा है कि हम डेवलपमेंट करेंगे। हमारे 3-3.5 साल का हमने रिपोर्ट कार्ड रखा है, और लोगों तक डबल इंजन सरकार की भलाई, डबल इंजन सरकार के बेनिफिट्स को हमने लोगों तक पहुंचाया है। ये कांग्रेस पार्टी है जो एक तरह से इतने ब्रेजन और शेमलेस हो गए हैं
कि वो डेवलपमेंट का एक भी बात करना नहीं चाहते हैं। और उन्होंने हमारे मैनिफेस्टो के रिलीज के एक दिन के बाद उन्होंने देखा कि हमारा जो डबल इंजन सरकार और डेवलपमेंट का जो नैरेटिव है वो बहुत तेज़ी से, बहुत सख्ती से लोगों में जा रहा है। और उन्होंने डेस्परेशन में पहले तो प्राइम मिनिस्टर के गाली गलौज का एक स्ट्रेटजी बनाया और फिर इस वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक मैनिफेस्टो जिसका सबसे बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन हिमांता बिस्वा शर्मा ने दिया है, हमारे असम के मुख्यमंत्री, कि ये मैनिफेस्टो नहीं है, डेवलपमेंट का मैनिफेस्टो नहीं है, ये कोई कर्नाटका का फ्यूचर का मैनिफेस्टो नहीं है, ये एक तरह से एक अपीजमेंट मैनिफेस्टो है। ये एक मैनिफेस्टो है एज इफ इट हैज बीन डिजाइन्ड एंड रिटन बाय दोज इन द पीएफआई एंड एसडीपीआई। तो इसमें देखिए, आप कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने ये नहीं लिखा है, वो नहीं लिखा है। उनके 3 लीडर्स ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हम एससी एसटी के रिजर्वेशन छीन कर मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देंगे ज़्यादा, क्रिश्चियंस को नहीं, बुद्धिस्ट को नहीं, जैन्स को नहीं, सिख्स को नहीं, लेकिन एक ही रिलीजन को वो दूसरों से लेकर छीन कर वो उनको रिजर्वेशन देंगे, जो वो जानते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन इलेक्शन के टाइम में लोगों को अपीज करना और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को अपीज करना जो बैन हो चुके हैं, तो ये अपीजमेंट नहीं है और ये ऐसा मैनिफेस्टो नहीं है। तो क्या है? उनको समझ में आ गया है कि लोग, कर्नाटक के लोग बहुत समझदार हैं और ये ऐसे ब्रेजन अपीजमेंट को कभी नहीं मानेंगे। आप मुसलमान हो या सिख हो या हिंदू हो या ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो, इस तरह का जो 65 साल से कांग्रेस का एक खेल, लोगों को भड़काना, लोगों को डिवाइड करना, एक कम्युनिटी को अपीज करना, ये राजनीति मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ 2023 के इलेक्शन में इस राजनीति का एक तरह से फुल स्टॉप होगा। कांग्रेस पार्टी को लोग जवाब देंगे 13 मई को कि हम ऐसे राजनीति नहीं चाहते हैं हमारे प्रदेश में। अगर आपको ये गेम खेलना है कहीं और जाके खेलिए, यहाँ पर मत खेलिए। कांग्रेस में पोलराइजेशन के अलावा अगर आप देखें कि उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड जिसका कि हर का रेट उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड भी दिया, 40% कमीशन का जो उन्होंने जो काफी उछाला, आपको लगता है कि ये जो करप्शन का नैरेटिव है वो बीजेपी को डेंट कर सकता है? देखिए, झूठ उनका नैरेटिव करप्शन का नैरेटिव नहीं है। मैंने कहा कि हमने हमारा कैंपेन में हमारे 3.5 साल वर्सेस उनके 65 साल का हमने एक रिपोर्ट कार्ड रखा है। वो ये जो सज्जन हैं कांग्रेस के, उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में आज तक, कैंपेन से शुरुआत के बाद आज तक एक भी वर्ड या अक्षर नहीं उन्होंने मेंशन किया है। उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, किसी तरह से हम इनके जो रिपोर्ट कार्ड है, इनके डेवलपमेंट के जो अचीवमेंट्स हैं, उसको किसी तरह से चिपकना ना दे और हम एक से बढ़कर एक लाइज यूज करें, झूठ यूज करें, ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और उनके रिकॉर्ड का, हमारे रिपोर्ट कार्ड 3.5 साल के अचीवमेंट्स के बारे में एक चर्चा भी ना हो। लेकिन ये लोग समझते हैं, और लोग समझते हैं कि दुनिया के सबसे करप्ट पार्टी जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है करप्शन का, आज करप्शन की बात कर रहे हैं। सिद्धरामैया जी जो अपने आप को सोशलिस्ट मानते हैं, 70 लाख का वॉच पहन के घूमते थे जब वो मुख्यमंत्री थे। डीके शिव कुमार जिनके पास उनके एसेट के लिस्ट से ज्यादा उनके एफआईआर्स और केसेस के लिस्ट है। ये जो 2 मुख्यमंत्री कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस के, एक तरह से देश के पॉलिटिकल करप्शन के पोस्टर बॉय हो चुके हैं, बहुत साल पहले हो चुके हैं। और ये 2 पोस्टर बॉयज ऑफ पॉलिटिकल करप्शन आज कहेंगे, जिन्होंने लोकायुक्ता को डायल्यूट किया है और हमने लोकायुक्ता को स्ट्रेंथन किया है, आज पॉलिटिकल करप्शन के बारे में बात करेंगे। तो एक तरह से हिपोक्रेसी भी है, एक तरह से क्या कह रहे हैं, हंसी मजाक की चीज भी है। बट पॉलिटिकली मैं अगर इसको इंटरप्रेट करूं, इनका एक स्ट्रैटेजी था कि डेवलपमेंट से किसी तरह हम ये डेवलपमेंट के एजेंडे पर को चिपकने ना दे और कोई और मुद्दा
करप्शन का मुद्दा हो या प्राइम मिनिस्टर का गाली गलौज का मुद्दा हो या नंदिनी अमूल का झूठ हो या फिर राहुल गांधी जैसे उन्होंने कोलार में आके कहा कि हमारे बैंक बस पूंजीपतियों को पैसा देते हैं और किसानों को और स्टार्टअप्स को पैसा नहीं देते हैं। वो जानते हैं कि 2012 में हमने बीजेपी ने और मैंने रिपोर्ट पेश किया था पार्लियामेंट में जिसने दिखाया था कि 2012 उनके यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में 97% ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स नेटवर्क 9 ग्रुप, भारत के 9 ग्रुप ने कॉर्नर कर लिया था। तो ऐसे झूठ उनका मेरा एक असेसमेंट ये है कि कांग्रेस का एक तरह से समझ ये है या ना समझ है, जो भी कहिए, कि लोग नहीं समझेंगे और लोग झूठ और सच में फर्क नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन ये कर्नाटक में कहीं और होता होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कर्नाटक में मैं श्योरली कहता हूं लोग बहुत समझदार हैं, वोटर बहुत समझदार हैं और उनके एक एक झूठ का जवाब 10 मई और 13 मई को उनको मिलेगा। एक अंतिम सवाल कि आप केरला स्टोरी आप लोग देखने जा रहे हैं, केरल की कहानी को आप कर्नाटक में सेल क्यों करना चाह रहे हैं? नहीं, ये सेलिंग क्या है? ये जो अपीजमेंट के पॉलिटिक्स केरल के दो पार्टियों लेफ्ट और कांग्रेस ने किया है सालों से, उसका नतीजा हम केरल में देख रहे हैं। और वो एक तरह से इतना सिवियर केस बन गया कि लोग, एक तो लव जिहाद का इश्यू है, दूसरा लोग जाके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन कर रहे हैं उसमें, और कर्नाटक में बहुत पैरेलल है। वही कांग्रेस का आइडियोलॉजी यहाँ पर पीएफआई को पैंडरिंग, पीएफआई को अपीज करना, एसडीपीआई के साथ अलायंस करना, कांग्रेस इन केरला, कांग्रेस केरल के कांग्रेस ने भी यही किया है। और यही तो प्रॉब्लम है केरल का। ये जो सिचुएशन हुआ है आज, ये सालों से एक तरह से अनचैलेंज पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट जो कांग्रेस खेलते आ रहा है और आज लेफ्ट भी उस खेल में है, उसका जो नतीजा है, उसका जो सोशल फैब्रिक में डेंजरस चेंजेस लाए हैं, उसको लोगों तक पहुंचाना, हमारे कर्नाटक में भी अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो ये कोई, मैं नहीं मानता हूँ ये कोई इलेक्शन टाइम का कोई यूनिक सिचुएशन है। ये अगर इलेक्शन के बाद भी होता, हम जरूर लोगों तक इस कहानी और इस रिस्क और इस थ्रेट के बारे में लोगों तक अवेयरनेस जरूर क्रिएट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव चंद्रशेखर जी का। इनका कहना है कि ना करप्शन का नैरेटिव चलेगा और बजरंगबली जो है वो दुश्मन की नली जरूर तोड़ेंगे और बीजेपी सरकार पूरी मेजोरिटी के साथ बनाएगी। शंकर राजीव, धन्यवाद।